हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरएलडी को लगे इस बड़े झटके की खबर से, जहां पर आरएलडी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले आरएलडी को ये बड़ा झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा आ गया है राष्ट्रीय लोकदल को, और बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन से नाराज, ये बड़ी खबर सामने आ रही है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर। उन्होंने अपना एक ट्वीट भी यहां पर किया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में आए दिन कुछ न कुछ नया होता दिख रहा है। यहां नेताओं का पार्टियों के छोड़ने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस क्रम में अब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने जयंत और एनडीए के गठबंधन को बड़ा झटका ये दिया है। खबर है कि यहां शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि सिद्दीकी आरएलडी के बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लगातार विरोध में थे, जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक के बाद एक 3 पोस्ट उन्होंने करते हुए अपने इस्तीफे के पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। जयंत सिंह और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं, धन्यवाद किया। और जयंत चौधरी को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा, हमने 6 वर्षों तक एक साथ काम किया है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं एक तरह से आपको एक सहकर्मी से अधिक एक छोटे भाई के रूप में देखता हूं। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर और विभिन्न समुदाय के बीच भाईचारा और सम्मान का माहौल बनाने के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और धर्मनिरपेक्षता और हम दोनों जिन संवैधानिक मूल्य को संजोते हैं उनके प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। आपके दिवंगत दादा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, आपके दिवंगत पिता अजीत सिंह और आपके समय से आप सभी और वास्तव में आपके द्वारा बनाई गई पार्टी इन मूल्यों पर खड़ी रही। शहीद ने आगे लिखा कि हालांकि अब रालोद के एनडीए का हिस्सा बनने से मैं असमंजस में पड़ गया हूं। मैंने अपने दिल और दिमाग में लंबा और कठिन संघर्ष किया, लेकिन खुद को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में जुड़ने में असमर्थ पाता हूं। आपकी राजनीतिक मजबूरियों से अवगत हूं और आपको अन्यथा सलाह देने की स्थिति में भी नहीं हूं, लेकिन अपनी बात करूं तो मैं खुद को इस चल रहे अभियान से और वास्तव में आरएलडी से अलग करने के लिए बाध्य हूं। आपके प्रति अपना सम्मान बनाए रखते हुए वास्तव में आपके स्नेह और रालोद के साथ अपने जुड़ाव के लिए आभारी भी हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और ये भावनात्मक तौर पर उनकी चिट्ठी राष्ट्रीय लोकदल को गई है। कहा कि कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हमेशा की तरह मैं आगामी चुनाव के लिए आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। इस पोस्ट के बाद उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा, कल मैं न राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह जी को भेज दिया है। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे खतरे में है और खामोश रहना पाप है, मैं जयंत जी का आभारी भी हूँ। भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर भी हूँ। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म भी है। ये बड़ा झटका यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को, जयंत चौधरी को, पार्टी को दिया गया है। शाहिद सिद्दीकी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता भी थे और पुराने पार्टी के नेता और राजनीति को अच्छे से समझने वाले, क्योंकि यहाँ जयंत चौधरी के बड़े करीबी भी माने जाते थे, तो सीधे तौर पर जयंत चौधरी को ये बड़ा झटका यहाँ पर दे दिया गया है। और ये झटका उस दौरान लगा है जब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़दीकियाँ बना रहे हैं। उन नज़दीकियों के बीच उनके जो अपने हैं वो उनसे रूठ रहे हैं। तो ये 24 के चुनाव में कहीं नुकसान इसका ना हो, इस पर भी लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ शाहिद सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद पार्टी के नेताओं के अंदर खाने जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। अंदर खाने बेचैनी यहाँ पर है। कुछ नेता खामोश है तो कुछ नेता दबी जवाब अपने नेतृत्व के इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं।